इनफर्टिलिटी को लेके कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट क्लिनिक्स में डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट पेशेंट को सजेस्ट किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि IVF, IUI, ICSI में क्या डिफरेंस होता है और कब आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि IUI जब माइल्ड मेल फैक्टर होता है या कपल्स को रिलेशन बनाने में कॉइटल डिफिकल्टीज होती हैं, तब इस तरह का ट्रीटमेंट हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होती है कि पेशेंट का ओवुलेशन ठीक से हो रहा हो, पेशेंट का ट्यूब ठीक हो और जो मेल पार्टनर की तरफ से कोई सीवियर समस्या नहीं हो, लाइक काउंट बिटवीन 10 to 15 मिलियंस हो, मोटिलिटी सब ऑप्टिमल हो, तो इसमें IUI का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। IUI में हम अच्छे जो स्पर्म होते हैं उनको अलग करके मीडिया में मिक्स करके पेशेंट का ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब उनकी ओवुलेशन होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम वो स्पर्म को हम लोग उनका यूट्रस पे पुश कर देते हैं। इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और इस तरह के ट्रीटमेंट की सक्सेस मैक्सिमम 20 to 25% तक जाती है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब कन्वेंशनल IVF होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के एग्स को एग रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और एक डिश में स्पर्म और एग्स को एक साथ छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल IVF, जब स्पर्म और एग का नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन, बट दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द वुमेन्स बॉडी, मीन्स इन द लेबोरेटरी। द अनदर ट्रीटमेंट ऑफ IVF इज दैट ICSI, दैट इज एडवांस्ड IVF ट्रीटमेंट। यू कैन से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अंडे होते हैं वहाँ पे हम लोग उसको स्पर्म में नहीं छोड़कर एक नीडल की सहायता से एक एक स्पर्म को, जो कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो बेस्ट स्पर्म होता है उसको जो सेलेक्ट करते हैं, नीडल की सहायता से हर अंडे में वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे स्पर्म को हम ही एग के अंदर नीडल के थ्रू पेनिट्रेट करा देते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन कपल्स में हेल्प करता है जहाँ पे ऑलरेडी एग्स की संख्या बहुत कम है या मेल पार्टनर में बहुत ही सीवियर मेल फैक्टर है, यानी कि उनके काउंट्स भी बहुत कम है, लेस देन 5 मिलियन, मोटिलिटी का प्रॉब्लम है और मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है। इस तरह के कपल्स में ICSI ट्रीटमेंट करना बेटर ऑप्शन होता है।